प्यारे दोस्तों, आपका इस्तकबाल है एक नए वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क। सोशल मीडिया में डूबी रहने वाली एक औरत का एक ऐसा सनसनीखेज वाकया जो सोशल मीडिया में डूबते हुए वो इस्लाम धर्म को सर्च करने लगी और उसके बाद वो मुसलमान बन जाती है। दोस्तों, ये औरत सोशल मीडिया में इस्लाम की तहकीक करती है, इस्लाम को देखती है और उसके बाद इसका मजहब चेंज हो जाता है। वो लड़की जो सोशल मीडिया में डूबी रहती, मोबाइल में हमेशा डूबी रहती, ये चीज़ वो चीज़ तमाम चीज़ों को सर्च करती, लेकिन उसके साथ अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ दोस्तों जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो नॉर्थ कोरिया की एक लड़की जिसका नाम जेनिफर था, जेनिफर का एक ऐसा दास्तान दोस्तों जिसको सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जिसका नाम आते ही लोग कांप जाते हैं। किम जोंग उन और उसका शासन करने का जो तरीका है दोस्तों, यकीनन काफ़ी दर्दनाक तरीका है और यही वजह है कि लोग हर जगह जाना पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही पसीने छूट जाता है। दोस्तों, जहां हम 2022 में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर हम लोगों से काफ़ी पीछे है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरीके का शासन है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अंदर ज़्यादा मुसलमानों की आबादी नहीं है, मस्जिद की भी आबादी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा कब कहाँ हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। इसी तरीके से दोस्तों, एक परिवार मियाँ बीबी रहते थे जहाँ औरत का नाम जेनिफर था। जेनिफर का ये आदत था कि वो उसका शौहर काम के लिए चला जाता और जेनिफर सोशल मीडिया में तमाम चीज़ों को सर्च करती। उसको इसी सर्च करने के दौरान इस्लाम के बारे में सर्च करने का मौका मिला। वो लड़की इस्लाम के बारे में सर्च करने लगी, इस्लाम के बारे में सर्च करने लगी और इस्लाम के बारे में सर्च करने के बाद कुरान शरीफ जो ट्रांसलेट वाला कुरान शरीफ है उसको भी पढ़ने लगी, तमाम चीज़ों को जानने लगी, खोजने लगी दिलचस्पी के साथ। और एक बार ऐसा भी आ जाता है दोस्तों कि उसका दिल कुरान को जब पढ़ती है तो उसका दिल ऐसा कुरान पे आ जाता है, इस्लाम पे आ जाता है कि वो मन ही मन दोस्तों इस्लाम को पसंद करने लगी थी। जेनिफर ने फिर क्या किया, उसने कलमा पढ़कर वो इस्लाम में दाखिल हो गई। दोस्तों, उसके बाद वो कुरान पढ़ती, इस्लाम में जो उसने सीखा था उस चीज़ को वो अमल में लाने लगी और उसके बाद दोस्तों वो अपने शौहर के साथ रहती जा रही थी। लेकिन जेनिफर को एक दुख काफ़ी सताया जा रहा था और वो कि उसके शादी होने के कई साल गुजर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। और दोस्तों, एक औरत का ख्वाहिश होता है कि वो माँ बने। बहुत परेशान थी, तमाम जगहों पर डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा चुकी थी जेनिफर, लेकिन वो किसी तरीके से माँ नहीं बन पाई थी। अब उसके शौहर को ये लगने लगा था कि जेनिफर बांझ हो गई है और इसी को लेकर जेनिफर काफ़ी परेशान रहती, डिप्रेशन में रहती। लेकिन जब उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका भरोसा अल्लाह पे था कि अल्लाह उसकी गोद जरूर भर देगा। तमाम दवा दारू करके जब थक गई तो वो अपने आप को रूहानी इलाज करने लगी, रूहानी अमल करने लगी वो जेनिफर। साथ ही साथ रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगी कि या अल्लाह, मेरी सुनी कोख को तू भर दे, हरी भरा कर दे, मुझे एक बच्चा अता कर दे। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह का करिश्मा देखिए कि जिसको डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इसके कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि अचानक से जेनिफर बीमार हो जाती है। जैसे ही बीमार होती है तो उसका शौहर उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब जेनिफर का चेकअप होता है तो चेकअप में डॉक्टर ये कहते हैं कि जेनिफर माँ बनने वाली है। और माँ ही नहीं बनने वाली है बल्कि हैरत अंगेज खबर उसके शौहर के सामने आता है। कहते हैं कि जो बच्चों की जो तादाद है वो 1 से ज़्यादा है,
यह सुनना था कि हैरत में पड़ जाता है उसका शौहर। जेनिफर तो खुश होती है कि अल्लाह एक ही बार उसे छप्पर फाड़ कर दे रहा है, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि जो इसके पेट में बच्चों की तादाद है वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 बच्चे हैं। अब डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया गया तो जेनिफर की मौत हो सकती है और हम बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। अगर आप राय दें तो हम इनमें से कुछ बच्चों को जिंदा बचा सकते हैं, जिससे कि जेनिफर की भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसको भी कोई खतरा नहीं होगा। जेनिफर के शौहर ने काफ़ी समझा बूझा और उसके बाद कहा कि मैं इस राय पे ठहर गया हूं कि आप कुछ बच्चों को बचा लीजिए ताकि जेनिफर भी जिंदा रह सके। इधर जब जेनिफर को उसके शौहर ने ये कहा कि जो 8 बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों को उसने ऑपरेशन करके निकालने को कहा है, बाकी बच्चों के लिए उसने मना कर दिया है, तो जेनिफर ये कहती है कि नहीं, अगर मेरा अल्लाह ने मुझे ये बच्चे दिए हैं तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं अल्लाह के हवाले करती हूँ, सुपुर्द करती हूँ और मैं इन 8 बच्चों को पैदा करूंगी। अब दोस्तों, जब जेनिफर ने ये तय कर लिया कि वो 8 बच्चों को पैदा कर लेगी तो उसका शौहर भी खामोश हो जाता है, चूँकि वो अपने बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और बहुत दिनों के बाद उनका गोद भरा था, तो वो चाहते थे कि उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ हो। बहरकैफ जेनिफर अब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और इंतज़ार करने लगी। वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है दोस्तों, और फिर वो वक्त जब आ जाता है जब हमल का दर्द हुआ। जब हमल का दर्द होता है तो आनन फानन में उसका शौहर उसको हॉस्पिटल में लेकर भर्ती कर देता है, और भर्ती करने के बाद दोस्तों जो ऑपरेशन की तैयारियां होने लगती है, ऑपरेशन के दौरान जहां उसकी जेनिफर का ऑपरेशन हो रहा था वहीं दोस्तों लगभग 8 नर्सों को बुलाया गया था ताकि जो बच्चे निकले उसको संभाला जा सके, और अल्लाह के फजलो करम से 8 बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। और एक बच्चा जो सबसे लास्ट में पैदा हुआ था, डॉक्टर कहते हैं कि ये तमाम बच्चों का ये छोटा भाई है। और अल्लाह का करम देखे कि जितने बच्चे पैदा हुए जेनिफर के सब 8 के 8 सब लड़के थे और सब स्वस्थ थे। इधर दोस्तों इस बात की खबर जब हुकूमत को भी लगी तो हुकूमत ने भी जेनिफर को अपने जानिब से सहयोग किया, नवाजा, डोनेशन दिया और साथ ही साथ एक घर भी रहने को दिया। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी का अपना मकान नहीं होता है, जो जिनका भी मकान है वो सब सरकारी मकान होता है। लेकिन ऐसे में जब 8 बच्चों को एक साथ देकर रिकॉर्ड पैदा कर दिया जेनिफर ने, परिवर्तित नाम, तो उसको कोरियन हुकूमत ने अपने जानिब से सहायता भी दिया, साथ ही साथ मकान भी दिया। तो दोस्तों अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे नवाज सकता है।